Hello everyone, you are welcome to my channel. In this video, we are doing the chapter The Beginnings of Indian Civilization. This is chapter 6 from class 6 social science, and our main focus is on extra questions from this chapter. This is a very important chapter. So please watch the video till the end. You will be able to understand the whole chapter. All the answers have been given in points. So let us start. In the beginning, very short question answers. Question number 1. What defines a civilization? Civilization की परिभाषा क्या है? A civilization is defined by government. Civilization, government, urbanism, शहरीकरण, crafts, ट्रेड यानी कि व्यापार, राइटिंग लिखने की कला, कल्चरल आइडियाज एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर. जिस जगह पर ये सब चीजें हैं वहां ही सिविलाइजेशन है. Where did civilization begin? Approximately 6000 years ago. 6000 years पहले, approximately का मतलब लगभग 6000 years पहले सिविलाइजेशन कहाँ शुरू हुई? सिविलाइजेशन began in Mesopotamia, located in modern day Iraq and Syria. जहां आज इराक और सीरिया है, 6000 ईयर्स पहले वो जगह मेसोपोटामिया थी. वहां पर सबसे पहली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी. वॉट रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू द फील्ड्स इन पंजाब एंड सिंध? पंजाब और सिंध में कौन सी रिवर वाटर प्रदान करती है? द रिवर इंडस प्रोवाइड्स वाटर टू द फील्ड्स इन पंजाब एंड सिंध. Why are the ancient civilizations people called हरप्पन्स? जो प्राचीन सिविलाइजेशन थी वहां के लोगों को हरप्पन्स क्यों कहा गया? They are called हरप्पन्स because Harappa was the first city excavated by archaeologists. Excavate का मतलब खुदाई करके जमीन से निकालना, और archaeologists जो पुरानी जमीन में से निकली हुई चीजों की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. तो हरप्पा वो सिटी था, सबसे पहला सिटी था जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई में जमीन के नीचे से निकाला गया. What major ancient river flowed through हरियाणा एंड पंजाब? हरियाणा और पंजाब में से कौन सी मेन प्राचीन नदी बहकर जाती थी? द सरस्वती रिवर फ्लोड थ्रू हरियाणा एंड पंजाब. ये रिवर थी सरस्वती जो अब नहीं रही है. When did the urbanization of the Indian subcontinent begin? Urbanization, अर्बन कहते हैं शहर को, शहर के लिए प्रयोग होता है वर्ड, और अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्बनाइजेशन कब शुरू हुआ? अर्बनाइजेशन बिगेन अराउंड 3500 BCE. BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, अर्थात जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 3500 साल पहले. वॉट स्ट्रक्चर इज फेमसली नोन इन मोहनजोदारो? मोहनजोदारो में सबसे फेमस स्ट्रक्चर कौन सा है? द ग्रेट बाथ. वह बहुत बड़ा बाथ मिला है. इज ए फेमस स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो. डिड द हरप्पन्स हैव एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? क्या हरप्पन्स का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत एडवांस था? यस, दे हैड सफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. उनका बहुत ही फाइन, सफिस्टिकेटेड फाइन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, इंक्लूडिंग ड्रेन्स एंड रिजर्वर्स, जिसमें ड्रेन्स भी थी, नालियां थी, रिजर्वर्स तालाब सरोवर थे. What types of cereals did the हरप्पन्स कल्टीवेट? सीरियल्स का मतलब अनाज. हरप्पन्स कौन से अनाज उगाया करते थे? दे कल्टिवेटेड बार्ली, व्हीट, मिलेट्स एंड ओकेजनली राइस. कभी कभी राइस भी उगाते थे. What were the significance of लोथल इन हरप्पन ट्रेड? हरप्पन ट्रेड में लोथल जो कि एक प्लेस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लोथल आज पाकिस्तान में है. लोथल फीचर्ड अ लार्ज डॉकयार्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स. लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था. डॉकयार्ड वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स या बोट्स आती हैं, तो वहां पर सामान को लादने का और उतारने का काम होता था. क्रूशल फॉर ट्रेड, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड थ्रू वाटर वेज होता था, तो ये ट्रेड के लिए बहुत जरूरी था. What material did Harappan artisans use to make beads?
बीड्स होते हैं छोटी बोल जिसमें अंदर होल होता है, जैसे माला के जो मोती होते हैं। तो हड़प्पन आर्टिजन यानी कि जो कारीगर थे, वो बीड्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते थे? दे यूज कार्नेलियन, जो कि एक लाल कलर का स्टोन होता है, बहुत सुंदर, उसको बीड्स बनाने के लिए यूज करते थे। What was a primary reason for the decline of the Harappan civilization? हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है डाउनफॉल, यानी कि उसका पतन होना, खत्म होते जाना। उसका मेन रीजन क्या था? क्लाइमेटिक चेंज लीडिंग टू रिड्यूस रेनफॉल। एक तो क्लाइमेट चेंज था जिसकी वजह से रेन कम हो गई, एंड ड्रॉट और सूखा आ गया। ये कारण थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द डिक्लाइन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में, यानी कि खत्म होने में। व्हाट डिड हड़प्पन यूज टू मैनेज देयर ट्रेड? अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए हड़प्पन क्या यूज करते थे? दे यूज स्मॉल सील्स, यानी कि मोहर, छोटी मोहर थी उनको यूज करते थे। मेड फ्रॉम सिटाइट, सिटाइट एक प्रकार का स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, उसकी बनी हुई होती थी ये सील्स फॉर मैनेजिंग ट्रेड। Which two key cities were discovered in 1924 that led to identifying the Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहचानने के लिए 1924 में कौन से दो मेन सिटीज डिस्कवर किए गए? ये सिटी थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर द की सिटीज डिस्कवर्ड इन 1924. What type of agriculture did the Harappans practice? कौन किस प्रकार की एग्रीकल्चर हड़प्पा के लोग करते थे? दे प्रैक्टिस लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, उनकी बड़े स्तर वाली, लार्ज स्केल वाली और बड़े तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से संगठित एग्रीकल्चर थी, सपोर्टेड बाय रिवर इरिगेशन, और जिसमें व्यवस्था थी कि रिवर के वाटर से इरिगेट किया जाता था, सिंचाई की जाती थी। What was one of the primary goods exported by the हड़प्पन्स? एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से बाहर भेजना। तो हड़प्पन्स के द्वारा कौन से वो मेन गुड्स थे, एक बताना है आपको, जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे। द हड़प्पन्स एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, वो गहने एक्सपोर्ट करते थे एज वन ऑफ देयर प्राइमरी गुड्स। What did the Great Bath in मोहनजोदारो possibly serve as? ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में मिला है, ये किस काम आता था? इट पॉसिबली सर्व एज ए पब्लिक बाथ, ये पब्लिक बाथ था, यानी कि जहाँ सब लोग नहा सके, और ए लोकेशन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, या जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा बनारस में, हरिद्वार में घाट बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं वहाँ बहुत सारे लोग सब नहा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट बाथ में यहाँ पे रूम्स बने हुए थे, जो आपने देख पढ़ा है अपनी बुक में। हाउ डिड द हड़प्पन्स एंश्योर इफेक्टिव वाटर सप्लाई इन देयर सिटीज? हड़प्पन्स ने अपने शहरों में बहुत अच्छे प्रकार की वाटर सप्लाई को कैसे सुनिश्चित किया? दे कंस्ट्रक्टेड रिजर्वर्स, पहले तो उन्होंने सरोवर बनाए, एंड कनेक्टेड देम थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स, और जो अंडरग्राउंड नालियां होती थी, बहुत सारे शहरों में आज भी, अब दिल्ली जाएंगे तो सड़क के ऊपर नालियां नहीं होती, सड़क के नीचे हैं, तो अंडरग्राउंड नालियों से वो कनेक्टेड थे। What was one unexpected ingredient found in हड़प्पा कुकिंग पोट्स? हड़प्पा के जो खाना बनाने के बर्तन मिले हैं उनमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिला जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था? वो था टर्मरिक। was one unexpected ingredient found in the cooking pots. आप जानते होंगे टर्मरिक हल्दी को कहते हैं। What civilization is recognized as one of the oldest in the world? वर्ल्ड में सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें से कौन सी सिविलाइजेशन है, वो बताइए जरा। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। जो पूरे संसार की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन हैं उनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या होती है? अ सिविलाइजेशन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये सोसाइटी की एडवांस, जिसमें काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, ऐसी स्टेज है, विद स्पेसिफिक फीचर, जिसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स ए गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए, टू मैनेज पीपल, लोगों पे शासन करने के लिए। प्लांट सिटीज होने चाहिए जहाँ जिसमें वाटर की सुविधा हो और ड्रेनेज सिस्टम हो। एंड वेरियस क्राफ्ट, और बहुत सारी कलाएं हों,
मेकिंग टूल जैसे हथियार बनाना एंड ऑर्नामेंट्स, गहने बनाना। इट ऑल्सो नीड ट्रेड विद इन एंड बियॉन्ड इट्स रीजन। वहां पर ट्रेड यानी कि व्यापार होना चाहिए उस जगह के अंदर भी और बाहर से भी, यानी कि बाहर की कंट्रीज से भी। अ राइटिंग सिस्टम फॉर रिकॉर्ड रखने के लिए उनका अपना लिखने का सिस्टम होना चाहिए, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। कल्चरल आइडियाज हों जैसा कि आर्ट में और कस्टम में दिखाया जाता है। इनफ फार्मिंग टू फीड सिटीज, और शहरों को पूरा अनाज खाना दिया जा सके, ऐसा उनका खेती करने का सिस्टम होना चाहिए। दी ट्रेड्स का मतलब है गुण, क्वालिटीज। शो हाउ ग्रुप्स ग्रो बियॉन्ड सिंपल विलेजेस। ये सारी क्वालिटीज फिर बताती हैं कैसे विलेज से शहर बनते हैं। ऑर्गेनाइजिंग लाइफ इन कॉम्प्लेक्स एंड थ्राइविंग वेज, और लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है और फलता फूलता है। लाइक द हड़प्पन डिड लॉन्ग एगो, जैसा कि हड़प्पन ने काफी समय पहले प्राचीन समय में किया। Why is the Harappan civilization called by different names? Important question है। हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग अलग नाम से क्यों पुकारी गई है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस, हड़प्पन और इंडस सरस्वती, ये नाम दिए गए हैं बिकॉज ऑफ इट्स की एरियाज, उसके की एरियाज की वजह से। इंडस कम फ्रॉम द इंडस रिवर रीजन, इंडस शब्द इंडस रिवर रीजन से आया है। वेयर सिटीज लाइक मोहनजोदारो ग्रीव, जहाँ पे मोहनजोदारो जैसे शहर पे बने बड़े आगे बढ़े। हड़प्पन ओनर हड़प्पा, हड़प्पन हड़प्पा का बड़ा सम्मान करते हैं। द फर्स्ट सिटी डग अप ओवर 100 ईयर्स अगो, लगभग आज से 100 साल पहले इस शहर को जमीन से खुदाई करके निकाला गया था। इंडस सरस्वती इंक्लूड द सरस्वती रिवर, तो जो इंडस सरस्वती नाम है उसमें सरस्वती रिवर शामिल है। वंस वाइटल बट नाउ सीजनल, लेकिन जो पहले बड़ी इंपॉर्टेंट थी लेकिन अब वो सीजनल हो गई है, बरसात आने पर ही चलती है। वेयर मैनी साइट्स थ्राइव, और जहां पर बहुत सारी साइट आगे बढ़ी। दीज नेम रिफ्लेक्ट इट्स वाइड रीच अक्रॉस रिवर्स एंड डिस्कवरीज ओवर टाइम। ये जितने भी नाम है ये बताते हैं कि कैसे ये सिविलाइजेशन कितना दूर तक फैली हुई थी, नदियों से आगे तक थी, और डिस्कवरीज कैसे समय समय पर अलग अलग चीजें इसमें डिस्कवर की गई। हाउ डिड विलेजेस टर्न इनटू सिटीज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, विलेजेस शहरों में कैसे बदल गए हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अराउंड 3500 BCE, विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध बहुत उपजाऊ एरियाज हैं, तो वहाँ के जो गांव थे वाटर्ड बाय द इंडस एंड सरस्वती रिवर, जिनमें की इंडस और सरस्वती रिवर होके बहती थी। ग्रिव इनटू टाउन्स, ये आगे प्रोग्रेस करके शहरों में बदल गए। बाय 2600 BC, ट्रेड एंड एक्सचेंजेस एक्सपेंडेड दीज इनटू सिटीज, इनके बीच में व्यापार बढ़ा, एक्सचेंजेस सामान की अदला बदली बढ़ी। द रिच सॉइल हेल्प फार्मिंग, जो यहाँ की रिच सॉइल थी, फर्टाइल सॉइल थी, यहाँ रिच से मतलब है फर्टाइल, उसने फार्मिंग को बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्टिंग मोर पीपल एंड बिगर सेटलमेंट्स, ज्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड किया, बड़ी बड़ी बस्तियों तक फूड सप्लाई बढ़ी। दिस शिफ्ट कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसी को इंडिया का सबसे पहला अर्बनाइजेशन कहा जाता है। बिल्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इससे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन बनी। विद प्लांट सिटी, जिसमें बड़े प्लानिंग करके बने हुए शहर थे जैसे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, राइजिंग फ्रॉम सिंपल विलेज रूट्स, जो कि गांव से ही शहर बने थे। What role did the सरस्वती रिवर प्ले इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सरस्वती रिवर ने क्या रोल प्ले किया। द सरस्वती रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज थ्रू हरियाणा एंड गुजरात, सरस्वती रिवर हिमालय से निकलकर हरियाणा और गुजरात से होकर बहती थी। वॉज की टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इट सपोर्टेड सिटी लाइक राखीगढ़ी एंड कालीबंगन, इसने राखीगढ़ी और कालीबंगन जैसे शहरों को बड़ा सपोर्ट किया वाटर से और फर्टाइल लैंड से, फॉर फार्मिंग, जिससे कि फार्मिंग वहां पर आगे बढ़ी। प्रेज इन द ऋग्वेदा एज ए गॉडेस रिवर, ऋग्वेदा में सरस्वती को एक देवी माना गया और रिवर भी है ये। इट लेटर ड्राइड अप, लेकिन ये बाद में सूख गई। टर्निंग इनटू द सीजनल घाघरा हाकरा, और बाद में इसका नाम घाघरा और हाकरा हो गया,
और ये सीजनल रिवर बन गई, यानी कि बरसात में बहती है बस। इट्स मैनी साइट शो इट वॉज एज वाइटल एज द इंडस। इसकी बहुत सारी साइट बताती हैं कि ये इतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी कि इंडस सिविलाइजेशन, शेपिंग द सिविलाइजेशन ग्रोथ अंटिल इट डिक्लाइन। और इसने पूरी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बड़ा मेजर रोल प्ले किया जब तक कि यहाँ डिक्लाइन नहीं हो गया, यानी कि ये खत्म होना शुरू नहीं हो गई यहाँ की सभ्यता। ये आप देख सकते हैं, ये सरस्वती रिवर फ्लो मैप है और ये सरस्वती रिवर यहाँ से बह रही है, आप देख रहे हैं इसको। ये अब इसका नाम केवल ये है। हाउ वर हरप्पन सिटीज प्लान? हरप्पन सिटीज की प्लानिंग कैसे थी? हरप्पन सिटीज वर केयरफुली प्लान विद वाइड स्ट्रीट्स। हरप्पन सिटी बड़े प्लानिंग करके बनाई गई थी जिसमें बड़ी चौड़ी सड़कें थी। अलाइन टू कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ साउथ, उनसे अलाइन थी, यानी कि किसी ने कहीं को कोई गली बना ली, कहीं को कोई घर चला गया। दे हैड फोर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए किले बंदी थी, मतलब किले बने हुए थे वहां पर। एंड स्प्लिट इनटू एन अपर टाउन फॉर इलाइट्स, वो पूरा शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड था। उसका एक ऊपर को उठा हुआ हिस्सा था जिसे अपर टाउन कहते थे। इलाइट का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं, वो उनके लिए था। एक लोअर टाउन था, ये दूसरों के लिए था। हाउसेज बिग एंड स्मॉल, दोनों प्रकार के घर थे। यूज यूनिफॉर्म ब्रिक्स, यूनिफॉर्म का मतलब एक ही जैसे साइज की ईंटों का प्रयोग किया गया है। शोइंग इक्वल बिल्डिंग क्वालिटी, जिससे पता चलता है कि चाहे इलाइट के घर थे और चाहे दूसरों के घर थे, सब में ब्रिक्स की क्वालिटी एक ही थी। लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले हैं वहां पर। वेयर हाउसेज, यानी कि जहां पर सामान रखते थे। सर्व्ड एवरीवन, और जो हर किसी के काम में आती थी चीजें। वाइल यूनिक फीचर, कुछ अलग तरह की विशेषताएं भी थी, जैसे धोलावीरा थ्री जोन्स हाईलाइट देयर स्मार्ट ऑर्गेनाइज लेआउट्स। पता चलता है कि वो कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट प्लानिंग करते थे, उनकी प्लानिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइज थी। What was the great bath in मोहनजोदारो यूज फॉर? मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ का यूज किस लिए किया जाता था? द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो ए वाटर प्रूफ टैंक था। ये अबाउट 12 बाय 7 मीटर इतना बड़ा था। माइट हैव बीन ए रॉयल बाथ, शायद ये शाही बात होगा जहाँ राजा लोग करते होंगे स्नान। और ए रिलीजियस रिचुअल साइट, या किसी धार्मिक अनुष्ठान पे पूजा के लिए यूज किए जाने वाली जगह थी। सराउंडेड बाय रूम्स विद ए वेल एंड ड्रेन, इसमें चारों तरफ कमरे हैं और साथ में नालियां भी हैं। इट वाजंट ए पब्लिक बाथ, ये पब्लिक बाथ नहीं था। सिंस मोस्ट होम्स हैड बाथरूम, क्योंकि ज्यादा जितने भी घर वहां पे मिले हैं सभी घरों में बाथ थे, बाथरूम्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिबेट इट्स पर्पस, आर्कियोलॉजिस्ट इसके पर्पस पे डिबेट करते हैं। मे बी फॉर किंग, शायद ये राजाओं के लिए हो, और सेरेमनीज या किसी अनुष्ठान के लिए हो। बिकॉज नो टेक्स्ट एक्सप्लेन इट, क्योंकि लिखा हुआ इसके बारे में कुछ नहीं मिला है। इट्स केयरफुल डिजाइन सजेस्ट इट हेल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द हरप्पन्स, लेकिन इसका डिजाइन ये बताता है कि हरप्पन्स इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ये है ग्रेट बात। हाउ डिड द हरप्पन्स मैनेज वाटर इन द सिटीज? हरप्पन्स अपने शहरों में वाटर का मैनेजमेंट कैसे करते थे? द हरप्पन्स एक्सेल्ड एट वाटर मैनेजमेंट, हरप्पन्स वाटर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट थे। बिल्डिंग होम बाथरूम्स, उनके घरों में बाथरूम थे। लिंक टू स्ट्रीट ड्रेन, जो कि सड़क की गलियों से कनेक्टेड थे। फॉर वेस्ट, मोहनजोदारो हैड हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक वेल्स, मोहनजोदारो में कई सौ यानी कि 700 लगभग वहां पे वेल मिले हैं, कुएं मिले हैं। वाइल धोलावीरा बोस्टेड मैसिव स्टोन रिजर्वर्स, और धोलावीरा में बड़े बड़े स्टोन से बने हुए रिजर्वर, सरोवर मिले हैं, यानी कि तालाब। द लार्जेस्ट 73 मीटर लॉन्ग, सबसे बड़ा रिजर्वर 73 मीटर लंबा है। कनेक्टेड बाय अंडरग्राउंड चैनल्स, और उसके जमीन के नीचे चैनल्स हैं उसमें। दीज सिस्टम्स केप्ट सिटीज क्लीन, इन सिस्टम की वजह से पूरा शहर बिल्कुल साफ रहता था। एंड सप्लाइड वाटर फ्रॉम रिवर्स पोन्स और रेन, और रिवर पॉन्ड या रेन की वाटर सप्लाई वहां जाती थी। शोइंग देयर फोकस ऑन हाइजीन एंड स्मार्ट प्लानिंग, उनका पूरा ध्यान सफाई पर, हाइजीन का मतलब होता है सफाई, क्लीनिनेस, और स्मार्ट प्लानिंग पे था। यह है बड़ा रिजर्वर यानी कि तालाब।
ए लार्ज रिजर्वर कट इन द रॉक, ये चट्टान काट के बना है, एट धोलावीरा मेजरिंग 33 मीटर्स इन लेंथ। What crop did the हरप्पन्स ग्रो? हरप्पन कौन सी फसलें उगाते थे? द हरप्पन्स ग्रीव सीरियल्स, अनाज उगाते थे, जैसे बार्ली, व्हीट, मिलेट्स एंड समटाइम कभी कभी राइस भी उगाते थे नियर रिवर्स। दे कल्टिवेटेड पल्सेस, दालें भी उगाते थे, वेजिटेबल्स एंड वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन फॉर क्लोथ। और यूरेशिया में, कि यूरोप और एशिया में ये कॉटन उगाने वाले, जो कि कपड़े बनाने में यूज होता है, पहले व्यक्ति थे। लिविंग बाय द इंडस एंड सरस्वती, ये इंडस और सरस्वती रिवर के पास रहते थे। दे यूज फर्टाइल सॉइल, ये फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी यूज करते थे। एंड टूल्स, इनके पास औजार थे, जैसे प्लो, हल, टू फार्म इनफ टू फीड विलेजेस एंड सिटीज, ताकि वो खेतों में हल जोत सकें और पूरे अपने जितने भी उनके गांव हैं, शहर हैं, उन सबको फूड ग्रो करके सप्लाई कर सकें। प्रूविंग देयर एग्रीकल्चर स्किल, इससे सिद्ध होता है कि उनकी एग्रीकल्चर करने की स्किल कितनी अच्छी थी। सपोर्टेड ए बिग पॉपुलेशन, जो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना उगा कर दे सकते थे। व्हाट एनिमल्स डिड द हरप्पन्स डोमेस्टिकेट, हरप्पन्स कौन से जानवरों को घर में पालते थे एंड व्हाई, क्यों? द हरप्पन्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक कैटल, यानी कि जो मवेशी होते हैं, गोट, जो खेती में यूज होते हैं और घर में दूध देने के लिए यूज होते हैं, एंड अदर्स फॉर मीट, कुछ मीट के लिए भी पालते थे। एज फाउंड इन एक्सकेवेटेड बोन्स, क्योंकि जो बोन्स खुदाई में निकले उनसे ये सब पता चलता है। दे ऑल्सो फिश्ड इन रिवर्स एंड सी और रिवर में फिशिंग भी करते थे, एडिंग टू देयर फूड सप्लाई, जिससे उनकी फूड सप्लाई और रिच हो जाती थी। दीज एनिमल्स रेज नियर सेटलमेंट, इन जानवरों को जहां उनकी बस्तियां थी उनके पास ही पाला जाता था। प्रोवाइडेड प्रोटीन, और इस तरीके से उनकी प्रोटीन की आपूर्ति होती थी। सिंस क्रॉप्स अलोन वरंट इनफ, क्योंकि प्रोटीन प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, तो क्रॉप्स उतनी पर्याप्त नहीं थी कि पूरा प्रोटीन मिल सके, इसलिए एनिमल प्रोटीन भी यूज होता था। दिस मिक्स ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल कीपिंग, फार्मिंग यानी कि खेती और एनिमल पालना, इन दोनों ने ही हेल्प सस्टेन देयर सिटीज, उनकी सिटीज को सपोर्ट किया। शोइंग ए बैलेंस वे टू लिव ऑफ द लैंड, और लैंड से दूर रहने में एक बैलेंस तरीका उनका हमें दिखता है इसमें। हाउ डिड द हरप्पन्स ट्रेड विद अदर रीजन, हरप्पन दूसरे रीजन से ट्रेडिंग कैसे करते थे? द हरप्पन्स ट्रेडेड एक्टिवली, हरप्पन्स बड़े एक्टिवली ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। सेंडिंग ऑर्नामेंट्स, गहने भेजते थे, जैसे कार्नेलियन बीड्स, कार्नेलियन एक रेड कलर का स्टोन होता है, उससे बने हुए मोती। टिम्बर, इमारती लकड़ी, गोल्ड, कॉटन एंड पॉसिबली फूड, शायद फूड भी भेजते थे, टू नियर बाय एंड फार ऑफ प्लेसेस, जो पास के दूर की जगह थी, जैसे ओमान एंड ईरान। और इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट कहते हैं दूसरी जगह से अपने यहाँ मंगाना। कॉपर मंगाते थे, स्केयर्स एट होम, क्योंकि वहां पर वो बहुत कम होता था कॉपर। यूजिंग लैंड रूट, लैंड रूट भी यूज करते थे, रिवर्स भी और सी के रास्ते से भी। कोस्टल सिटी, जो समुद्र के किनारे वाले शहर थे, जैसे लोथल, हैड ए ह्यूज डॉकयार्ड फॉर बोट्स, वहां एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था बोट्स के लिए। डॉकयार्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि बोट का स्टेशन, जब बोट आके रुकती है। प्रूविंग दे पायनियर सी ट्रेड इन इंडिया, इससे यह सिद्ध होता है कि इंडिया में सी ट्रेड करने वाले, समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले, वो चैंपियन थे एक तरीके से। कनेक्टिंग देयर क्राफ्ट टू द वर्ल्ड, और उन्होंने अपने क्राफ्ट को पूरी दुनिया में भेजा। वोट वर हरप्पन सील्स यूज फॉर, हरप्पन की सील किस लिए यूज होती थी? हरप्पन सील्स स्मॉल सिटाइट स्क्वायर्स, सिटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, उससे बनी हुई स्क्वायर शेप की सील होती थी उनकी, सील का मतलब मोहर। विद एनिमल फिगर, जिनके ऊपर एनिमल फिगर थी, एंड राइटिंग लिखा हुआ भी था। हेल्प इन ट्रेड, ये ट्रेड में हेल्प करती थी। ट्रेडर्स लाइकली यूज देम टू मार्क गुड्स, ट्रेडर्स इनका प्रयोग सामान को मार्क करने में और पहचानने में यूज करते थे। लाइक लेबल और सिग्नेचर, जैसे अब सिग्नेचर होते हैं ना, तो ऐसे वो मोहर लगाते थे उन पर। फाउंड अक्रॉस सेटलमेंट, ये पूरी बस्तियों में मिली हैं। दीज हार्डन्ड स्टोन्स, इन्हें तपा के ये स्टोन को हार्ड किया जाता था। इन पर एनिमल्स हैं, जैसे बुल्स, यूनिकॉर्न,
बट देयर स्क्रिप्ट एंड सिंबल्स रिमेन ए मिस्ट्री। स्क्रिप्ट का मतलब उनका लिखा हुआ, लेकिन जो लिखी हुई चीजें हैं जैसे ये है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया है। दे हिंट एट एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। ये सील बताती हैं कि उनका सिस्टम बहुत परफेक्ट था। टू मैनेज द बशलिंग, बशलिंग का मतलब बहुत ही एक्टिव एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि उनका व्यापार जोरों पर था। तो ये यूनिकॉर्न सील है, और ये पशुपति सील है, और ये बुल सील है। वॉट एवरीडे ऑब्जेक्ट डिड द हरप्पन्स मेक। हरप्पन्स रोजाना के यूज होने वाले कौन से चीजें बनाते थे। द हरप्पन्स क्राफ्टेड ब्रोंज मिरर्स, ब्रोंज के बने हुए मिरर थे। टेराकोटा पोट थे। स्टोन वेट्स, वेट मतलब होता है जो बाट होते हैं जिनसे तराजू में रख के तोलते हैं, आपने सब्जी वाले को भी देखा होगा। एंड ब्रोंज चीजल, चीजल का मतलब बड़ी सी कील होती है जो लकड़ी फाड़ने के प्रयोग में आती है, फॉर डेली यूज। दे ऑल्सो मेड फन आइटम, फन आइटम जो बनाते थे, जैसे गेम्स बोर्ड, जैसे कि आपका लूडो होता है, कैरम बोर्ड होता है, बोर्ड पे खेला जाता है। कार्व्ड इन स्टोन, ये स्टोन पे खुदाई करके बनाए गए थे। एंड टाइनी, छोटे छोटे टेराकोटा की विशल थी, सीटी भी थी। आपकी बुक में इनकी पिक्चर बनी है। दीज ऑब्जेक्ट डग अप फ्रॉम साइट्स लाइक धोलावीरा, धोलावीरा जैसी साइट से चीजें खुदाई में मिली हैं। शो दे वर्कड मेटल्स, इससे पता चलता है वो मेटल से काम करते थे, यानी कि मेटल को उन्होंने यूज किया। एंड क्ले स्किलफुली, और परफेक्ट थे उसे यूज करने में, क्ले को भी और मेटल को भी। ब्लेंडिंग प्रैक्टिकलिटी विद प्ले, और वो प्ले गिविंग अस ए पीक इनटू देयर बिजी एंड क्रिएटिव लाइफ। उनका लाइफ बड़ा बिजी था, क्रिएटिव था, फिर भी गेम्स को वो इंपॉर्टेंस देते थे। वो डू हरप्पन आर्ट वर्क टेल अस अबाउट देयर कल्चर। हरप्पन्स के जो आर्ट की चीजें मिली हैं वो उनकी कल्चर के बारे में हमें क्या बताती हैं। हरप्पन आर्ट वर्क लाइक द ब्रोन डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल मिली है जिसने बैंगल पहने हुए हैं। प्रिस्ट किंग मिला, स्टैचुएट है। पोर्ट मिला है विद ए थर्स्टी क्रो स्टोरी। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं उनके कल्चर को। सील्स विद स्वस्तिक, सील मिली है जिन पर स्वस्तिक बना हुआ है। थ्री फेस डेटी, देवी देवता बने हुए हैं, उनकी विश्वास धारणा को बताते हैं। वाइल द जो नमस्ते फिगर इन मिली है वो जेस्चर को बताती है जो हम आज भी देखते हैं, हम नमस्ते करते हैं। पूरे वर्ल्ड में केवल इंडियंस ही हैं जो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, और वो हरप्पन्स में मिला है। दीज पीसीज शो स्किल, ये पीसीज स्किल, इमेजिनेशन उनकी कल्पना, ट्रेडिशन की परंपराओं को बताती हैं। दैट लिव्ड ऑन, जो हमेशा जीवित रही हैं। लिंकिंग देयर वर्ल्ड टू अवर्स, और उनकी दुनिया आज हमसे जुड़ती है। Why did the Harappan civilization decline around 900, 1900 BCE? 1900 BCE के लगभग हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई? The Harappan civilization declined around 1900 BC due to climate change, climate change की वजह से, and the Saraswati river drying up, और सरस्वती रिवर के सूखने की वजह से। A drier phase from 2200 BCE cut rainfall, जब 2200 बीसी में एक ड्राई वाला फेज शुरू हुआ, बारिश कम हो गई, हर्टिंग फार्मिंग, जिससे फार्मिंग अफेक्टेड हुई। एंड फूड फॉर सिटीज, और सिटीज को पर्याप्त फूड नहीं पॉसिबल हो सका, तो ये डिक्लाइन हो गई। द सरस्वती लोस लेफ्ट साइड्स लाइक कालीबंगन एम्प्टी, जब सरस्वती रिवर सूख गई तो कालीबंगन जैसी जगह तो बिल्कुल खाली हो गई। नो साइंस ऑफ वॉर अपियर, लड़ाई का कोई चिन्ह नहीं है वहां पर कि लड़ाई हुई होगी। जस्ट नेचर शिफ्ट, बस केवल नेचर ने ही अपना खेल खेला। पीपल रिटर्न टू रूरल लाइफ, लोग गांव की तरफ चले क्योंकि गांव में ज्यादा खाने की चीजें मिल पाती थी। स्कैटरिंग इनटू स्मॉलर सेटलमेंट एज सिटीज फेडेड, शहर गायब हो गए और वो छोटी छोटी बस्तियों में बन के रह गए। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। What are the key features that define the Harappan civilization? वो कौन से मेन फीचर्स हैं? फीचर्स का मतलब विशेषताएं होता है, की का मतलब मेन भी होता है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन को परिभाषित करती हैं। गवर्निंग वाइजली, वो शासन बुद्धिमानी से करते थे। हेड रूलर शासक थे, एंड सिस्टम, सिस्टम भी था टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स सिटी लाइफ, जो सिटी लाइफ है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज, उन्होंने बड़े स्मार्ट शहर बनाए। प्लान टाउन्स विद स्ट्रीट्स, उनके टाउन्स बड़ी प्लानिंग करके बनाए गए थे, इनमें गलियां थी, किले थे, जैसे कि हड़प्पा में मिला है। क्राफ्टिंग विद स्किल, स्किल से परफेक्ट उनकी क्राफ्टिंग थी, जिससे टूल्स बने, ऑर्नामेंट्स, गहने बने, सामान बने स्टोन से और मेटल से।
उन्होंने ट्रेडिंग करी दूर दूर तक। एक्सचेंज बीड्स, मोती का आदान प्रदान होता था, कॉटन, और जो बड़ी दूर की जगह थी वहां से। राइटिंग फॉर रिकॉर्ड के लिए उनका राइटिंग का सिस्टम था। यूज सेल्स विद स्क्रिप्ट टू ट्रैक ट्रेड एंड गुड्स, अपने व्यापार और सामान को अच्छी तरह से ट्रैक करने के लिए कि कहाँ है, वो सील का प्रयोग करते थे जिन पे लिखा हुआ भी था कुछ। एक्सप्रेसिंग कल्चर, उसमें आर्ट थी, लाइक जैसे डांसिंग गर्ल है, शोइंग बिलीव, जिससे उनका आस्था पता चलती है। फार्मिंग टू फीड ऑल, खेती उनकी एडवांस थी कि सबको खाना मिल सके। ग्रीव क्रॉप, वो फसलें उगाते थे जैसे वीट टू सप्लाई सिटीज एंड विलेजेस। मैनेजिंग वाटर वेल, पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बिल्ड ड्रेन, नालियां बनाई, एंड रिजर्वर्स फॉर क्लीन लिविंग, ताकि सफाई से रह सकें। हाउ डिड द हरप्पन प्लान एंड बिल्ड देयर सिटीज, हरप्पन से अपने शहरों को कैसे बनाया और कैसे उनकी प्लानिंग करी। लेइंग आउट इट्स स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स की व्यवस्था करी। डिजाइन वाइड रोड, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई इन स्ट्रेट लाइन, जो सीधी चलती थी, फेसिंग नॉर्थ और साउथ, वो या तो नॉर्थ की तरफ जाती थी या साउथ की तरफ। डिवाइडिंग द टाउन, टाउन्स डिवाइडेड था। स्प्लिट सिटीज इनटू अपर जोन्स, अपर जोन बड़े लोगों के लिए था, लोअर फॉर अदर्स, और जो लोअर जोन था वो दूसरे लोगों के लिए था। रेजिंग स्टोन वॉल्स, उन्होंने स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें बना रखी थी। एडेड फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट सेटलमेंट फ्रॉम हार्म, किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने किलेबंदी कर रखी थी, दीवारें बना रखी थी बड़ी मजबूत। यूजिंग यूनिफॉर्म ब्रिक्स, उनकी ईंटें बिल्कुल एक जैसी शेप की थी। बिल्ट ऑल हाउसेज बिग और स्मॉल, बिग हाउस हो चाहे स्मॉल हाउस हो, द सेम क्वालिटी ब्रिक्स उससे ही बने हुए थे वो सब। स्टोरिंग फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए वो स्टोर भी करते थे। इरेक्टेड वेयर हाउसेज, वेयर हाउस एक तरीके से गोडाउन आप कह सकते हैं, उन्होंने वो बना रखे थे अपने सामान को ट्रांसपोर्ट के लिए इकट्ठा करने के लिए। क्राफ्टिंग स्पेशल साइट्स, उनकी साइट बड़ी स्पेशल थी। मैनी प्लेसेस लाइक द ग्रेट बाथ, पॉसिबली फॉर रिचुअल, जो कि शायद रिचुअल्स के लिए था। कटिंग रॉक रिजर्वर्स, रिजर्वर्स बना रखे थे रॉक काट के। इन धोलावीरा, कार्व्ड स्टोन टैंक फॉर वाटर स्टोरेज। लिंकिंग विद ड्रेन्स, ड्रेन से लिंक थे। कनेक्टेड होम्स टू अंडरग्राउंड ड्रेन फॉर वेस्ट। प्लानिंग विद केयर, showed advanced thought in every city's layout and needs. All for today's video. Please subscribe the channel. Thank you.